आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मरने वालों की संख्या जो है वो 11 पहुंच गई है। रेस्क्यू अभियान अब भी जारी है। मथुरा के केसी घाट पर हुआ दर्दनाक नाव हादसा और भयावह होता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 11 पहुंच गया है, जबकि कई श्रद्धालु अब भी लापता बताए जा रहे हैं। यमुना किनारे रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और गोताखोर गहरे पानी में तलाश कर रहे हैं। हादसे के बाद घाट पर चीख पुकार और मातम का माहौल है। जो लोग दर्शन के लिए निकले थे वो हादसे का शिकार हो गए। परिजन उम्मीद और डर के बीच खड़े हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव तेज कर दिया है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ चिंता बढ़ती जा रही है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरी खबर क्या है वो समझाते हैं। यूपी बिहार में बड़े नाव हादसे जो हुए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले मथुरा वृंदावन केस घाटी जो हादसा है उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। श्रद्धालुओं से भरी स्टीमर यमुना में पलट गई। तो पटना गंगा नाव हादसा 2017 बिहार में हुआ। यूपी बिहार के 10 बड़े हादसों की बात करें। कटिहार नाव हादसा 2022 में हुआ। मजदूरों को लेकर नाव नदी पार कर रही थी और संतुलन बिगड़ने से नाव पलटी। 7 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में यह हादसा हुआ। 3 लोग तैरकर बाहर निकले। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था। समस्तीपुर बागमती नाव हादसा 2017 बिहार। ग्रामीणों को लेकर जो नाव है नदी पार कर रही थी। ओवरलोडिंग के कारण नाव पलट गई। 3 लोगों की मौत हो गई। सारण गंडक नदी हादसा 2017 में हुआ। गांव से ये सभी लोग घर लौट रहे थे। तेज धारा में नाव पलट गई। 6 लोगों की मौत हो गई। बात करते हैं पटना गंगा नाव हादसा 2017। मकर संक्रांति के दौरान गंगा नदी में नाव पलटी थी। 25 लोगों की मौत हुई। क्षमता से ज्यादा लोग नाव में सवार थे। कटिहार नाव हादसा मजदूरों को लेकर नाव नदी पार कर रही थी। उस वक्त यह हादसा हुआ 2022 में। संतुलन बिगड़ने से नाव पलट गई और 7 लोगों की मौत हो गई थी। तो 3 लोग तैरकर बाहर निकले। रात भर अभियान चलाया गया इसे लेकर। फिर आता है समस्तीपुर बागमती नाव हादसा 2017 में। ग्रामीणों को लेकर नाव नदी पार कर रही थी। ओवरलोडिंग के कारण नाव पलट गई। 3 लोगों की मौत हो गई। ये वो बात कर रहे हैं जो बड़े हादसे हुए यूपी बिहार में। सारण गंडक नदी हादसा 2017 बिहार में हुआ। तेज धारा में नाव पलट गई जिससे 6 लोगों की मौत हो गई थी। पटना गंगा नाव हादसा 2017 में हुआ बिहार में। तो यूपी बिहार के 10 बड़े नाव हादसे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही, जब यहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है या फिर जब पहले से प्रशासन को यह पता है कि क्षमता से अधिक अगर स्टीमर या नाव वहां पर जाता है तो हादसा होगा ही होगा। और चलिए देश में कौन कौन से बड़े नाव हादसे हुए हैं। वडोदरा हरनी झील हादसा 2024। झील में ओवरलोड नाव अचानक संतुलन खो बैठी। जनवरी 2024 में हादसा हुआ। छात्र पिकनिक पर गए थे और उस वक्त ये नाव पलटी और यह हादसा हुआ था। झील में ओवरलोड नाव अचानक संतुलन खो बैठी। देश में कौन कौन से बड़े नाव हादसे हुए हैं उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। कम से कम 10 लोगों की मौत हुई थी। देश भर में शोक की लहर थी। जनवरी 2024 में पिकनिक पर गए छात्रों की नाव पलट गई थी और लगभग 10 छात्रों की इसमें मौत हो गई थी। तो झील में ओवरलोड नाव अचानक संतुलन खो बैठी थी और संतुलन खोने की वजह से यह हादसा हुआ। डूबने की वजह से लगभग 10 छात्रों की मौत हो गई थी और इस खबर के बाद से पूरे देश में शोक की लहर थी। आगे बढ़ेंगे। जनवरी 2024 में यह हादसा हुआ था, बड़ा हादसा जिसमें 10 छात्रों की मौत हो गई थी। तो देश में कौन कौन से बड़े हादसे हुए हैं। मुंबई फेरी हादसा 2024। दिसंबर 2024 मुंबई हार्बर में नाव टकराया था, तब यह हादसा हुआ। नौसेना स्पीड बोट ने यात्रा फेरी को टक्कर मार दी थी। 2024 में मुंबई में यह हादसा हुआ था। 13 लोगों की मौत हो गई थी। 90 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। तो मुंबई में हादसा हुआ था दिसंबर 2024। मुंबई हार्बर में नाव टकराई थी, तब यह हादसा हुआ था। नौसेना स्पीड बोट ने यात्री फेरी को टक्कर मारी थी, इस वजह से यह हादसा हुआ था और मरने वालों की संख्या इसमें 13 थी और 90 से ज्यादा जो यात्री है उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया था। तो यह हादसा मुंबई में हुआ था 2024 में। दिसंबर के महीने में यह हादसा हुआ। केरल तनूर नाव हादसा 2023 में हुआ। मई में मलप्पुरम में पर्यटक नाव पलट गई थी। क्षमता से अधिक यात्री उसमें भरे हुए थे, इस वजह से यह हादसा हुआ था। और केरल में हुआ यह हादसा। 22 लोगों की मौत हो गई थी और इसमें बच्चे भी शामिल थे, यानी कि 22 एक बड़ी संख्या। साथ ही मई 2023 में मलप्पुरम में पर्यटक नाव पलट गई थी जिस वजह से यह हादसा हुआ था।
और अब ज्यादा जानकारी लेंगे मथुरा से हमारे सहयोगी वीर नारायण शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर नारायण, सबसे पहले क्या अपडेट है इस पूरी घटना को लेकर, ये जानना चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल ये पूरे घटनाक्रम हुआ और घटना में 36 जो यात्री हैं वो नाम में जो बैठे हुए थे वो सभी इस हादसे का शिकार हुए, जिसमें से कल 10 श्रद्धालु भक्तों के सब प्रशासन के द्वारा बरामद किए गए और एक शव अभी से कुछ देर पहले यानी कि 1 घंटे पहले प्रशासन ने और बरामद कर लिया। यानी कि अब मृतकों की जो संख्या है वो 11 पहुंच चुकी है। अभी भी 5 जो श्रद्धालु भक्त हैं वो अभी भी लापता यहाँ बताए जा रहे हैं, क्योंकि लुधियाना के जो एक तहसील पड़ती है राम नगर करके, वहां से वो श्रद्धालु भक्त यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए थे। और जिस तरीके से ये स्टीमर हादसा हुआ और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये वही जगह है, यहाँ जो स्टीमर पीपा पुल से टकरा करके यहाँ पलटा था और स्टीमर में 1-2 नहीं बल्कि 37 श्रद्धालु भक्त सवार थे और 37 श्रद्धालु भक्त तेज म्यूजिक के साथ हरिनाम संकीर्तन पर नाचते गाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके का वीडियो घटना से पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और लुधियाना के जो सभी श्रद्धालु ये बताए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से घटना हुई, घटना के बाद से प्रशासन के द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चलाया जा रहा है। अभी से यानी कि रात जब घटना हुई तब से और अब तक करीब 20 घंटे का समय बीत चुका है। लगातार जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी और पीएससी के जो जवान हैं वो संयुक्त रूप से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो 5 श्रद्धालु भक्त अभी भी लापता हैं उनकी तलाश प्रशासन की टीमों के द्वारा लगातार की जा रही है। तो जिस तरीके से यह हादसा हुआ इसको लेकर हर कोई यहाँ स्तब्ध नजर आ रहा है, परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। उनकी लगातार प्रशासन से मांग है कि जो लापता हैं उनके सकुशल सब बरामद कर प्रशासन उनके परिवार को सुपुर्द करे। लेकिन जिस तरीके से घटना हुआ, घटना होने के बाद अब पंजाब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे, मथुरा के प्रशासन से लगातार संपर्क में है। उनका साफ तौर पर कहना है कि श्रद्धालु भक्त आस्था और भक्ति के साथ यहाँ ब्रज भ्रमण के लिए आए थे। उन्हें क्या ये पता था कि इस तरीके की दुर्घटना का शिकार यहाँ होना उनको पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की लापरवाही जो है वो यहाँ लगातार प्रशासन के सामने आई, क्योंकि इसे हादसा नहीं कहा जा सकता, ये लापरवाही इसे कहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक स्टीमर और जो खुद के द्वारा असेंबल किया जाता है उसमें ना कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग होती है, खुद द्वारा जो मिस्त्रियात करके लोग उसे असेंबल करके और सीधे बिना किसी प्रमाणित साक्ष्यों के सीधे यमुना में उतार दिया और यमुना की गहराई में वो श्रद्धालुओं को क्षमता से अधिक भर करके इसमें प्रवाह कर रहा था। और इसी दौरान पीपा पुल से वो टकराया और टकराने के बाद जो घटना हुई और इस घटना में पूरे 11 श्रद्धालु भक्तों की मौत अब तक हो चुकी है। लेकिन अपनी मौत का जिम्मेदार इस घटना में से ठहराया जाएगा ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ रिवर पुलिस की तैनाती की गई थी, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो केवल तैनाती केवल सरकारी दस्तावेजों में ही सिमट कर रह गई। अगर यहाँ पुलिस तैनात होती या प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद होते तो शायद इतनी बड़ी घटना से बचा जा सकता था, क्योंकि जिस तरीके से 1-2 ने बल्कि 37 श्रद्धालु भक्तों को उस स्टीमर संचालक के द्वारा अपने उस स्टीमर में बिठाया गया और बिठा करके इस नदी में यानी कि पीछे देख रहे हैं यमुना नदी है और इसी यमुना नदी में पीछे जो पीपा पुल जो था वहां आपको नजर आ रही होगी कि जिस तरीके से पीपा पुल के पास वो स्टीमर पहुंचता है और वहां एक जेसीबी मशीन से उस पीपा पुल को खींचने का काम किया जा रहा था, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया है। उनका साफ तौर से कहना है कि वहां जब एक जेसीबी से उस पीपा पुल को खींचने का काम किया जा रहा था उसी दौरान जो स्टीमर है वो अनियंत्रित हुआ और अनियंत्रित होने के बाद वो सीधा पलट गया और पलटने से एक बड़ी घटना हुई और घटना में अब तक 11 लोगों की मौत की जानकारी निकल करके सामने आ रही है। बाकी की अभी 5 श्रद्धालु भक्त जो है वो अभी भी लापता है और इन्हें खोजने के लिए प्रशासन की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो अभी तक जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी घटना का संज्ञान लिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना का संज्ञान लिया और उसमें बताया गया कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। लेकिन अभी तक इस जांच में 24 घंटे होने को जा रहे हैं, यानी कि 1 बजे का समय हो चुका है और 20 घंटे अब बीत चुके हैं घटना को। अभी तक जांच के नाम पर कुछ भी तथ्य निकलकर सामने नहीं आएगा जिसके इसकी जिम्मेदारी ठहराई जा सके। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लापरवाह कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए था, वो अभी तक कसता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है। जी
बिल्कुल सही कहा आपने वीर नारायण। एक बात मैं और जानना चाहूंगी आपसे कि यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो किसकी ठहराई जाएगी, प्रशासनिक अधिकारियों की या फिर ये जो नाविक हैं जो बोट चलाते हैं इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाए, क्योंकि ये लोग पर व्यक्ति चार्ज करते हैं और क्षमता से ज्यादा ये लोग भर जाते हैं, जबकि इन्हें आइडिया है कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता उस बोट की है, लेकिन पैसे के लालच में ये ज्यादा से ज्यादा भरते जाते हैं। या फिर यहाँ पर उन हर नागरिक की भी अवेयरनेस जो है यहाँ पर वो होनी चाहिए, जो जागरूकता है वो होनी चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में अगर नाव के अंदर भरकर के लोग जाएंगे तो आगे हादसा हो सकता है। फिर चाहे वो क्षमता की वजह से अगर इसके पीछे कारण ना हो हादसे का, तो लहरें हैं, जो धारें हैं, उनकी वजह से भी हादसा हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों की क्या वहां पर तैनाती नहीं की जाती है? पहला हादसा नहीं है, बिहार में भी कई हादसे हुए हैं, मुंबई में कई हादसे हुए हैं, लेकिन जो स्थिति है वो जस की तस है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि लहरों की वजह से भी रिवर्स जो होते हैं, यानी जो नदियां होती हैं, उनमें हादसे अक्सर होते रहते हैं। लेकिन मथुरा में से हादसा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यमुना की जो पानी की प्रवाह की जो गति है वो ज्यादा तेज नहीं है। क्यों, आप देख सकते हैं तस्वीरों में मध्यम गति में यहाँ यमुना बहती हुई नजर आ रही है। हालांकि आप प्रशासन के द्वारा इन सबों को, जो लापता सब है, उनको खोजने के लिए कुछ पानी का बहाव जरूर यहाँ से दिल्ली से छुड़वाया गया है और अब पानी थोड़ा सा प्रभाव होने लगा। लेकिन जब ये घटना हुई तब यहाँ प्रभाव नहीं था, पानी बहुत कम था और जो उसकी तेज जो गति होती है वो ज्यादा नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जो स्टीमर्स होते हैं उनमें जागरूकता का लोगों में अभाव होता है, लेकिन श्रद्धालु भक्त धर्म की नगरी और धर्म की नगरी में श्रद्धालु भक्त आस्था और भक्ति के साथ आते हैं। और जिस तरीके से जब वहां तमाम जो नाविक होते हैं तो एक दूसरे को अपनी साइड खींचते हुए नजर आते हैं। हर कोई नाविक है वो अपनी नाव पे बिठाना चाहता है और यही वो कारण है कि पैसे का प्रलोभन के चलते वो श्रद्धालु भक्तों को अपने क्षमता से अधिक नावों में बिठा लेते हैं और उसके बाद फिर उन श्रद्धालुओं को इसी तरह हादसे का शिकार होना पड़ता है। लेकिन इसमें बड़ी लापरवाही प्रशासन की इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ श्रद्धालु भक्तों का दबाव भीड़ कर यहाँ रहता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मुस्तैदी यहाँ होनी चाहिए। जैसा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर यहाँ जल पुलिस की तैनाती की गई थी, रिवर पुलिस की तैनाती यहाँ की गई थी, वो पुलिस आखिरकार कहाँ थी? क्यों पुलिस अधिकारियों ने पुलिस को यहाँ से हटा रखा था? कहीं बताया ये जाता है कि जब हाई कोर्ट ने कई बार पहले से यहाँ तैनाती कर रखी है तो क्यों ना पुलिस के अधिकारियों ने उस पुलिस कर्मचारियों को यहाँ से हटा रखा है? क्या वजह उनके पीछे रही है? क्या मानक इनको प्रशासन को पूरे नहीं करने चाहिए थे? और खुद के असेंबल किए हुए नाविकों को कैसे प्रमाण पत्र इन्होंने दे दिए, कैसे लाइसेंस इनके द्वारा दे दिया गया कि भाई तुम जाओ और जितनी तुम्हारी इच्छा है उतने श्रद्धालु बिठाओ और सीधे पानी में उतार दो और उन्हें मौत के मुंह में डाल दो? तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो यहाँ के जिला प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि इसको डीएम को इसको जवाब देना चाहिए। क्योंकि एक दो नहीं है मौत का आंकड़ा, मौत का आंकड़ा 11 पहुंच चुका है और ये संख्या जो है अभी भी और बढ़ सकते हैं क्योंकि 5 लोग अभी भी लापता है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जिस तरीके से जिम्मेदारियों से बचते हुए प्रशासन के अधिकारी नजर आ रहे हैं, इससे बचने से काम नहीं चलेगा। जनता सवाल पूछ रही है क्योंकि जिस तरीके से आस्था और भक्ति के साथ यहाँ चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, यहाँ इसको विकसित करना चाह रही है, लगातार विकसित कर भी रही है, करोड़ों रुपए खर्च यहाँ किया जा रहा है। उसके बावजूद यहाँ श्रद्धालु भक्त आते हैं और उन्हें सुविधा के नाम पर जिस तरीके से ठगा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, बड़ी लापरवाही है प्रशासन के द्वारा। तो इस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी है। लगातार अब स्थानीय लोगों के द्वारा और श्रद्धालु भक्तों के द्वारा यहाँ की जाती नजर आ रही है क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है जिनके परिवार से चिराग उठे हैं वो क्या जवाब देंगे? हमके परिवार को क्या ये कहेंगे कि ब्रजभूमि में आपको नहीं जाना है, वहां प्रशासन की ये व्यवस्था है? तो कहीं ना कहीं जो छवि है वृंदावन की उसको खराब करने का काम है वो मथुरा का जिला प्रशासन लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे अगर केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, लगातार धार्मिक स्थलों को पौराणिक और भव्य बनाने का काम जो है वो सरकारें कर रही है। लाखों करोड़ों रुपए का फंड जो है यहाँ के विकास को सुधारने के लिए, यहाँ की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए सरकारों के द्वारा किए जा रहा है। लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी है वो सरकार की छवि को लगातार धूमिल करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो कारण है क्योंकि जिस तरीके से यूपी सरकार ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से जो रिवर है यमुना में क्रूज चलाने के संसद बोलते हैं प्रक्रिया शुरू की थी। जो क्रूज यहाँ चलाने की जो प्रक्रिया थी वो लागू भी की गई, लेकिन प्रशासन की हठधर्मता के चलते आज तक वो जो क्रूज है वो केवल फाइलों में सिमट कर रह गया, धरातल पर कहीं आपको नजर नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से क्रूज चलाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और यहाँ क्रूज आया भी, लेकिन 4 से 6 घंटे चलने के बाद क्रूज की मशीन खराब हो जाती है और मशीन खराब होने के बाद आज तक उसको ठीक करा करके श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यमुना में नहीं उतारा गया। यही वो कारण है कि
जो स्थानीय जो नाविक है वो अपनी मनमानी कर, जो अनट्रेंड बच्चे हैं उनको सीधे नावों में बैठा करके यहाँ स्टैंडबाजी करते नजर आते। कई बार इंडिया न्यूज ने वीडियो को सीधे दिखाया भी, और प्रशासन ने इन वीडियो का अगर सबक लिया होता तो शायद ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। जी चलिए ठीक है, वीर नारायण आप बने रहिए हमारे साथ, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। बड़ी खबर का रुख करेंगे। केसी घाट बंशीवट के बीच पांटून पुल है और हादसे पर बड़ी खबर यह है कि चश्मदीद ने यहाँ बहुत कुछ बताया है। उन्होंने कहा है कि बोट दौड़ते ही डर लगने लगा था। लुधियाना, हिसार, मुक्तसर के 37 श्रद्धालु इसमें सवार थे। 6 महिलाओं समेत 11 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। तो केसी घाट बंशीवट के बीच पांटून पुल है, जहां पर चश्मदीदों ने यह बताया कि बोट जैसे ही दौड़ने लगी, पूरे श्रद्धालुओं को बिठाकर जैसे ही बोट वहां से रवाना हुई तभी डर लगने लगा था। तो मरने वालों की संख्या अब 11 पहुंच चुकी है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। तो हादसे पर ये बड़ा अपडेट। चश्मदीद ने ये जानकारी दी है कि जैसे ही बोट दौड़ने लगी, उस बोट को देखते ही डर लगने लगा था, क्योंकि क्षमता से अधिक उस पर श्रद्धालु सवार थे। एक स्टीमर बोट पर 37 श्रद्धालु सवार थे, जिसमें 11 लोगों की अब तक मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। सहयोगी वीर नारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीर नारायण, आपके आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी बातचीत करें और ये जानकारी लेने की कोशिश करें, क्या सिर्फ ये जो हादसा हुआ है इसके अलावा भी क्षमता से अधिक लोग वहां पर भर के जाते हैं? लोग जो रोजमर्रा के समय क्या वहां पर नजारा होता है? ये बिल्कुल घटना के बाद से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद है। मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? अरविंद जी, यहाँ किस तरीके से नावों का संचालन होता है? कितने लोग उसमें बैठे देखते हैं आप लोग? भैया मनमानी कर रहे हैं, जितनी भी उनकी इच्छा उतनी भर रहे हैं, या कोई नाव पुल ना है। और कमरों ऐसे बालक हैं जो नाबालक हैं, वो भी नाव चला रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई पाबंदी ना है, कोई आकार रहता है यहाँ? कोई भी ना रहे। और जो नाव बारे वो काई के भी बुजुर्ग के भी चाहे जैसी बोल जाए अपनी मनमानी करें, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक ना है। और गलती भी बोल जाए उनकी बेइज्जती कर दे, कोई कहे ना उनसे तो बाकी बेइज्जती कर दे बाकी। तो बिल्कुल देखिए, लगातार स्थानीय लोगों से इंडिया न्यूज लगातार बात कर रहा है और भी कुछ लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, नाम है आपका? हाँ, तो बाहर से हैं आप? किस तरीके से हादसा हुआ है, क्या करना है? फर्स्ट टाइम आप लोग आए। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन भाई, किस तरीके की संचालन की व्यवस्था होती है स्टीमरों की? गलत है जी, यहाँ का संचालन बहुत गलत। 35-40 आदमी बिठाना बहुत बड़ी खतरा की। तो आप तो यहाँ के स्थानीय हैं, रोज देखते होंगे ये स्थिति? बिल्कुल देखते थे। प्रशासन स्तर से कोई सुझाव इनको दिए जाते हैं? कोई वो नहीं, प्रशासन से वैसे कोई नहीं किसी जिम्मेदारी। पुलिस रहती है यहाँ? नहीं। प्रशासन का कोई अधिकारी कोई नहीं रहता यार। कितने यात्रियों को ये स्टीमर बैठाते हैं? 40, 30, 40, 35, 40 फुल भर के जाते हैं। 30, 40, 35 बैठते हैं, और उसमें तेज म्यूजिक भी बजता रहता होगा। बहुत तेज होता है। कोई टोकने वाला नहीं है? नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। किसकी लापरवाही मारते हैं? नारायण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। भजन कीर्तन, राधे राधे की गूंज और अचानक मातम का सन्नाटा। मथुरा वृंदावन के केसी घाट पर श्रद्धालुओं से भरी स्टीमर पलटी और खुशियों की यात्रा चीखों में बदल गई। दर्शन को निकले लोग मोबाइल में यादें कैद कर रहे थे, किसी ने रील बनाई, किसी ने वीडियो, लेकिन अगले ही पल यमुना की लहरों ने सब कुछ निगल लिया। कई श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है, कई श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया और कुछ अब भी लापता बताए जा रहे हैं। गोताखोर लगातार तलाश में जुटे हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने दुख जताते हुए मुआवजे का भी ऐलान किया है, जबकि परिवारों की उम्मीदें यमुना किनारे टिकी हुई है। क्या कोई चमत्कार होगा या ये हादसा और दर्द बढ़ाएगा? भजन करते श्रद्धालु, यमुना में पलटी नाव, मचा हाहाकार हर तरफ। यादों की रील बनाते अचानक टूटी जिंदगी की सांसें थम गई। केसी घाट पर हादसा, परिवारों की उम्मीदें अब भी जिंदा। गोताखोर तलाश में जुटे, यमुना किनारे रोते परिजन खड़े। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोग लगातार देख रहे हैं, यहाँ पे चल रहा है। हमारी एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की दोनों टीमें हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है। पंजाब से लुधियाना से कुछ श्रद्धालु आए हुए थे। मथुरा वृंदावन के केसी घाट का ये दृश्य जिसने भी देखा उसकी सांसें अटक गई। दर्जनों जिंदगियां नदी में डूब रही थी।
जिंदगी से जंग लड़ रहे लोग हाथ पांव तेजी से मार रहे थे, लेकिन वो काफी नहीं था। बाहर खड़े लोग चिल्लाते रहे पर कुछ ना कर सके। दरअसल केसी घाट से श्रद्धालुओं की यात्रा श्रद्धा से शुरू हुई। सभी देवराहा बाबा की समाधि के दर्शन के लिए यमुना पार जा रहे थे। नाव में भजन कीर्तन हो रहा था, राधे राधे की गूंज थी और कई लोग इस पल को कैमरे में कैद कर रहे थे। किसी ने मोबाइल उठाया, किसी ने फोटो ली। कुछ श्रद्धालु भक्ति में झूमते नजर आए, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अचानक नाव संतुलन खो बैठी और देखते ही देखते पानी में पलट गई। चीख पुकार मच गई। लोग एक दूसरे को पकड़ने लगे, लेकिन यमुना की तेज धारा ने कई जिंदगियां अपने साथ बहाई। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोग लगातार देख रहे हैं। यहाँ पे चल रहा है। हमारी एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की दोनों टीमें हैं। टीम के साथ जो डाइवर किट होती है, गैस सिलेंडर के साथ जो डीप डाइवर्स हैं, वो भी आ चुके हैं। नीचे बोट का उन्होंने जाके मुआयना भी किया। हादसे की टाइमलाइन। केसी घाट के पास स्टीमर में श्रद्धालु सवार होकर यमुना पार जा रहे थे। भजन कीर्तन करते श्रद्धालु मोबाइल से वीडियो और रील बना रहे थे। पंटून पुल के करीब पहुंचते ही स्टीमर अचानक संतुलन खो बैठा। स्टीमर पलटते ही कई श्रद्धालु यमुना के गहरे पानी में गिर गए। हादसे के बाद यमुना किनारे अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया। गोताखोर गहरे पानी में उतरकर लापता श्रद्धालुओं की तलाश कर रहे हैं। परिजन किनारे खड़े होकर हर निकलते स्ट्रेचर को उम्मीद से देख रहे हैं। किसी की आंखों में आंसू है, कोई मोबाइल पर लगातार फोन कर रहा है। नाव में सवार कई लोग एक ही परिवार और एक ही जत्थे से जुड़े बताए जा रहे हैं। हादसे ने खुशियों की यात्रा को दर्द में बदल दिया और बताया जा रहा है राहत और रेस्क्यू कार्य जारी। प्रशासन को सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीमें पहुंची। यमुना के गहरे पानी में लापता श्रद्धालुओं की तलाश जारी रखी गई। स्थानीय लोग भी बचाव अभियान में प्रशासन का सहयोग करते रहे। परिजन घाट किनारे खड़े होकर अपनों की खबर का इंतजार करते रहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है। पंजाब से लुधियाना से कुछ श्रद्धालु आए हुए थे और जो सवेरे लगभग इनकी संख्या 32 के आसपास थी, जो 2 नाव में सवार थे। नाव हादसे पर अपडेट। नाव पर कुल 37 लोगों के सवार होने की खबर। हादसे में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 15 लोग बचाए गए हैं। बाकी 12 श्रद्धालुओं की तलाश जारी है। हालांकि मथुरा वृंदावन यमुना केसी घाट हादसे से प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। 37 श्रद्धालुओं से भरी नाव डूबने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। श्रद्धालुओं के डूबने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नियमों की धज्जियां उड़ाई और एक ही स्टीमर में 18 से ज्यादा सपा कार्यकर्ता सवार होकर बिना जैकेट के घूमते नजर आए। कल हादसा हुआ था और इस हादसे में 10 यात्रियों की मौत हो चुकी है और मौत के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और देखिए किसी पर भी लाइफ जैकेट नहीं है, कोई सुरक्षा कवच इनके पास नहीं है और किस तरीके से अब राजनीति यहाँ शुरू हो चुकी है। और देखिए 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से 2 दर्जन से अधिक जो लोग हैं वो यहाँ इसमें बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। किसी ने भी इन्हें टोकना तक उचित नहीं समझा। किस तरीके से यहाँ राजनीति शुरू हुई है और अभी भी इतनी बड़ी घटना होने के बाद किसी भी अधिकारी ने कोई सबक नहीं लिया गया, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और किसी पर भी इस स्टीमर में घूमने की अनुमति नहीं ली गई है और कितनी भारी मात्रा में ये लोग बैठे हुए। हादसे पर जताया दुख। सीएम योगी ने कहा हादसे में हुई जनहानि अत्यंत पीड़ादायक। पीएम मोदी ने कहा पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना। राष्ट्रपति ने कहा मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा मथुरा में नाव पलटने की दुखद घटना अत्यंत पीड़ादायक है। मथुरा के केसी घाट पर हुआ ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि कई परिवारों के सपनों का टूटना है। श्रद्धा की यात्रा मातम में बदल गई, राधे राधे की आवाज सिसकियों में बदल गई। जो लोग यादें सजोने निकले थे उनकी आखिरी तस्वीरें परिवारों की सबसे दर्दनाक स्मृति बन गई है। बचाव अभियान जारी है, उम्मीदें अभी बाकी है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त है? यमुना की लहरें शांत है, लेकिन घाट पर पसरा सन्नाटा इस दर्दनाक हादसे की कहानी हमेशा सुनाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का।